ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य 27 जुलाई 2021 का है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसीलिए योग बल में कभी भी गफलत नहीं करो। गफलत अर्थात बहानाबाजी नहीं करना है। प्रश्न है, बाप ने बच्चों की कौन सी वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है? बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की कौन सी युक्ति बताई है, जिसमें माया चारों तरफ विघ्न डालती है। चारों तरफ से विघ्न डालती है माया। उत्तर है, बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे आपस में भाई बहन हो। तुम कभी क्रिमिनल स्लाइट नहीं कर सकते। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चल बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघ्न डालती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते यह भूल जाते। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कलप कलप मिलता है। यह भी बच्चे जानते हैं बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिलता है। अब वह नहीं है, अब वर्षा भारत को नहीं है। भारत अभी वर्षा गंवा दिया है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। शराब से मनुष्य दुखी होते हैं, वर अथवा वर्षा से सुखी होते हैं। अब ब्राह्मण बच्चे जानते हैं वह है बेहद का निराकार बाप, प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का साकार बाप। बेहद के साकार बाप प्रजापिता ब्रह्मा बेगर कोई होता नहीं। भल गांधी जी को बापू जी कहते थे, परंतु कायदेशीर सारी मनुष्य सृष्टि का तो वह बापूजी हो न सके। सारी निराकारी वर्ल्ड की बापूजी है शिव बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा ने आकर हमको अपना बनाया वर्षा देने लिए। ब्राह्मण वर्षा देने लिए मधुबन आते हैं, किस लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए। परंतु वह निराकार सिर्फ शिव बाबा कहेंगे, शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसीलिए कहा जाता है बाप दादा। शिव बाबा और ब्रह्मा दादा, दादे का नाम अलग है, बाप का नाम अलग है। वह निराकार सबका बाप भी है, सबका दादा भी है। सब बच्चों को बाप दादा से वर्षा मिलता है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा मिले ही हमारे के वर्षा दे। बेहद के बाप से सबको वर्षा मिलता है। वह बाप ही सबको दुख हरता सुख करता है। सतयुग में कोई भी मनुष्य दुखी हो न सके। नामी है स्वर्ग, वह है हेबिन स्थापन करने वाला गॉडफादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था। अब तो अभी सब पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है। बरोबर भारत स्वर्ग था। यह लक्ष्मी नारायण राज करते थे, यह बुद्धि में है। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे
तो झट बुद्धि में आएगा कि इन्हों को यह वर्षा कैसे मिला, यह पूज्य कैसे बने, कब राज किया, किस द्वारा राज्य पाए, यह सारा बुद्धि में आएगा। आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला फेरते थे। ऑक्यूपेशन का कुछ पता नहीं था। अभी सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। तुम अभी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर खड़े होंगे तो हर्षित होंगे। बुद्धि में है इन्होंने यह प्रारब्ध कैसे पाया। संगम युग पर यह पढ़ाई संगम युग पर पाई, क्योंकि संगम पर ही पुरानी दुनिया बदलने वाली है। संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखलाया था। यह भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। यह लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी ही अलग जन्म में, अगले जन्म में बरोबर यह ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी ना, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिन्होंने कलप पहले पुरुषार्थ किया वह हम साक्षी हो देखते हैं। एक होता है राजाई घराना, दूसरा है प्रजा घराना। इसमें भी कोई बहुत साहूकार होते, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार, कोई कम साहूकार होते। तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में किसी को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज कैसे पाया। अब फिर से वही अपना राज्य भाग ले रहे हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कितनी सहज अम्बा कौन, यह भी नहीं जानते। तुम कहेंगे यह तो जगत अम्बा। कलप पहले भी जगत अम्बा जगत पिता थे। इन्हों के बच्चे हम थे। संगम पर बाबा राजयोग सिखला रहे हैं। जगत अम्बा के बच्चे भी ढेर हैं, परंतु इतने सभी को तो बैठाना नहीं सकते। बहुत बच्चे हैं, उनको बैठा नहीं सकते। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का सागर, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता, उनको परमात्मा ही कहा जाता। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी को जानते हो। राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ब्रह्मा का नाम कितना बाला है। ब्रह्मा द्वारा बाप ब्राह्मणों को रचते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने से जानते हो हम एक बाप के बच्चे भाई बहन हैं। भाई बहन विकार में जा नहीं सकते। बाप ने यह युक्ति रची है। ड्रामा अनुसार तुम भी ब्रह्मा कुमार, हम भी कुमारी। वास्तव में सारी दुनिया बीके है, परंतु जानते नहीं हम शिव बाबा की मत से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया भी कम नहीं है, चारों तरफ घेराव डालती रहती है। हम भाई बहन हैं,
एक बाप से वर्षा लेते हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो अच्छी रीति समझते हो। सतयुग में एक ही धर्म रहता, बाकी सब खत्म हो जाना है। यह भी बच्चे जानते हैं, यह कोई नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है। तिथि तारीख भी लिखी हुई है। यह भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। लक्ष्य तो मिला हुआ है ना। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग से ही कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत न हो। इसीलिए मुरली मिलती है। निश्चय बुद्धि पक्के है तो भल कहीं भी चले जाए। समझो मुरली नहीं मिलती है, ऐसा भी जगह है जहाँ मुरली नहीं मिल पाता है, तो बुद्धि में है ना। हम बाबा के बन गए। बाबा ने समझाया तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। यह महामंत्र एक बाप ही बताते हैं और कोई बता न सके। बाप ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, याद के बल से तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह अक्षर है परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। अब तुम समझते हो। बरोबर कल्प पहले भी बाबा ने यह अक्षर कहा था, देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब देह के धर्म है ना। सबका बाप एक ही है। सब आत्माएं उस बाप को पुकारती है। पोप भी गॉड को याद करते हैं, कहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। इन मनुष्य को क्रोध बुद्धि को पलटाओ तो आपस में लड़े नहीं। याद तो बाप को करेंगे ना, और कोई को याद नहीं करते। शिव बाबा को ही पुकारते। आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन बनेंगे फिर तो इस छीछी रावण की दुनिया में रह नहीं सकेंगे। फिर जरूर नई दुनिया चाहिए। कलयुग से बदल सतयुग तो होगा ना, परंतु इतना भी नहीं। कोई अच्छा क्या समझते थोड़े ही हैं। सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर लग गया और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। कुछ दलाली करेंगे तो मिल जाएगी। हम स्वर्ग में आ जाएंगे। बाप से थोड़ा भी आकर सुनते तो भी स्वर्ग में जरूर चले आएंगे। फिर भी हेवनली गॉड फादर के सामने आकर बैठे हैं। बाप समझाते मैं सबका बाप हूं ना। कोई मानते नहीं कि शिव बाबा कैसे आएगा। अरे आत्मा आ सकती है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जा सकती है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। नहीं तो मैं कैसे आऊं। पुकारते भी हैं पतित पावन बाबा, आकर पतित से पावन बनाओ। बाप कहते हैं मैं आता हूँ भारत में। कलप कलप के संगम पर एक ही बार आता हूँ। तुम जब 84 जन्म पूरे करते हो मैं आता हूँ। तुम बच्चों को निश्चय है बाबा आया है फिर से वर्षा देने। बाप कहते मेरा धंधा ही है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन करना। इसीलिए गाया हुआ है नई दुनिया की स्थापना पुरानी दुनिया का विनाश। फिर तुम पालना करेंगे। रोशनी मिलती है ना। काली का मंदिर देखो तो समझेंगे यह झूठा चित्र है। काली बरोबर जगत अम्बा है परंतु ऐसे भयानक रूप नहीं है। बंगाल में काली के आगे बलि चढ़ाते हैं परंतु जानते कुछ नहीं। जगत अम्बा के मंदिर में लाखों आते हैं। सदैव जैसे मेला है, छोटी सी मूर्ति रखी है ना, नाम रख दिया है जगत अम्बा।
अब जगत अम्बा तो एक होना चाहिए। सिंधी में काली का मंदिर कैसे बनाया है? एक बार किले में बम फटा कि एक बार किले में बम फटा तो एक फकीर ने कहा कि काली माँ गुस्सा हुई है। बस उसने जाकर वहां काली का मंदिर बना दिया। अब काली कौन, कुछ भी नहीं जानते। तुमको यह नॉलेज मिली है। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको तुम न जानो, सब कुछ जानते हैं। जानते हो बाबा से वर्षा ले रहे हैं तो पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए ना। पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं यह रावण राज खत्म होना है। यह है बिकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाया जाता है। यह किसी को पता नहीं कि इन देवताओं को निर्भिकारी बनाने वाला कौन। सतयुग है संपूर्ण निर्भिकारी दुनिया। शास्त्रों में फिर लिख दिया है कि कहाँ वहाँ भी विकार थे, परंतु वह है वाइसलेस वर्ल्ड। विकारी दुनिया और निर्विकारी दुनिया में कितना फर्क है, यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं है। तुम जानते हो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो कितने थोड़े मनुष्य थे। एक ही धर्म था, फिर वृद्धि को पाए, चक्र भी पूरा लगाना पड़े, तब कहेंगे पूरी पृथ्वी पर चक्र लगाया। समुद्र का भी चक्र लगा न सके। सतयुग में थोड़े हैं तो कितनी थोड़ी जमीन लेते। अब मनुष्य सृष्टि की हद पूरी हुई है। ऊपर में थोड़ी आत्माएं जो है वह भी आती रहती हैं। मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहां से भी आत्माएं आना पूरा हो जाएंगी तब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़ जाना है। हमारे तो कोई मरना नहीं चाहते, हमारे होते कोई मरना नहीं चाहते। यह विस्तार की बातें हैं। बच्चों को फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अपना प्यारा बाबुल को याद करो, तुमको फायदा है बाप को याद करने में। यह हिस्ट्री ज्योग्राफी तो मनुष्य बहुत पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, मून में भी जाते। यह है साइंस का घमंड। अंत में जाते हैं, मून में कुछ रखा थोड़े ही है। तुम तो सूरज चांद से भी परे हो जाते हो। यह नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में अभी है। समझते हो ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा यह सब बताते हैं। बाबा ही कहते मैं तुमको पतित से पावन बनाता हूँ। यह मेरा पाठ है। भक्ति मार्ग में भी यह हमारा पाठ है। तो ड्रामा है ना, जैसे तुम पाठधारी हो, मैं भी पाठधारी हूँ। मेरा कार्य में तुमको पतित से पावन बनाना। जो कुछ करते हैं तो उसकी महिमा होती है ना। इन लक्ष्मी नारायण की कितनी महिमा है, परंतु इन्हों को ऐसे लायक किसने बनाया। यह सुख धाम के मालिक थे। अभी तो अनेक प्रकार के कितने दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, फल किसी के पास लाख करोड़ पदम है, परंतु अगर कोई बीमारी आदि आ जाती तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसे देखने में आता है, परंतु ऐसे कोई नहीं जिसको कोई दुख नहीं हो। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तुम यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाना है।
अभी तो यह पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर वापस घर जाना है, परंतु जाएंगे तब जब आत्माओं का आना बंद होगा। सब आत्मा जब यहाँ आ जाएगी तभी जाना होगा। इस विस्तार को बुद्धि में रख एक बाबुल को प्यार से याद करना है। नंबर दूसरा है, ज्ञान की रोशनी मिली है, इसीलिए निश्चय बुद्धि बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। कहीं भी रहते याद के बल से आत्मा को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचता भव। हम संपूर्ण बनेंगे तो समय समीप आएगा, तो हम लोग हो गए रचता। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचता हो। रचता रचना के आधार पर नहीं होते, रचता रचना को अधीन करते। इसीलिए यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। समय आएगा तो हम तैयार हो जाएंगे, अपने ही तैयार करा देगा समय। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है, हमें संपूर्ण बनकर समय को नजदीक लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण आएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, समय को हो गई ना, समय ने परिवर्तन किया ना आपको। स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले को ही कहते हैं सच्चे कर्म योगी। हर कारण का निवारण करने वाली सर्व की इष्ट और इष्ट देवी और अष्ट रत्न दीदी की बुद्धि इतना तीक्ष्ण और दूरदेशी थी जो सेकंड में हर कारण का निवारण कर देती। इसीलिए वह अनेकों के लिए इष्ट बन गई। ऐसी इष्ट और अष्ट में आने वाली, इष्ट देवी और अष्ट रत्न में आने वाली आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं हो सकता। भल शरीर के हिसाब किताब आए लेकिन उन्हें दुख की महसूसता नहीं हुई। यज्ञ के सामने बातें तो और भी अनेक आई लेकिन दीदी ने उन बातों को नहीं देखा। कोई भी बात आई तो कहती थी शायद बाबा को इस बात से मुझे और कुछ सिखलाना है, अनुभवी बनाना है। दीदी ने बाबा के साथ अपना सर्व संबंध जोड़े हुए थे। दीदी कहती बाबा को सखा और साजन बनाकर उससे ही दिल की लेन देन, बाबा के साथ ही दिल की लेन देन करो। टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उसकी शिक्षाएं सहज ही जीवन में आ जाएगी। दीदी का एक्सपीरियंस था, टीचर को अपना फ्रेंड बना लो तो उसकी हर बात जीवन में सहज आ जाएगी। तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से खाऊं, इसी संस्कार ने दीदी को बाप समान बना दिया। बाबा के साथ खेलूं, बाबा के साथ ही खाऊं, ये संस्कार ने दीदी को बाबा जैसा बना दिया। ओम शांति।